नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। शनिवार शाम के बाद जब 6% महंगाई भत्ते को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई, तो उसके बाद ये लगा कि शायद कर्मचारियों का आक्रोश थम सा जाएगा। लेकिन देर रात जैसे ही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने इस बात की घोषणा की कि कल वो आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं और आपातकालीन बैठक में इस बात को लेकर निर्णय लेंगे कि आखिरकार उन्हें 6% महंगाई भत्ता कबूल है या नहीं है। बैठक तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा चली। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा और आखिरकार इस मकसद पर तमाम लोग पहुंचे कि मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही अगला कदम होगा। शाम 7 बजे की जो तय वक्त थी वो तय की गई बातचीत के लिए। बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत के बाद फिर वही ढाक के 3 पात। क्या कुछ फैसला हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि फेडरेशन के हर एक कदम पर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की नजर है। हमारे साथ प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर हैं। सर, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला। कल शाम के बाद से लगातार जिस तरह की बातें सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, फिर अभी फिर सरकार की तरफ से और फिर आपकी तरफ से, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जो संवाद की स्थिति पहले नहीं थी 3 चरण आंदोलन के बाद में, वो जो संवादहीनता की जो स्थिति थी, वो कम से कम सरकार ने, जब मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि फेडरेशन के लिए द्वार खुला है, उसके बाद से एक संवाद का वातावरण निर्मित हुआ। हमने 2 चरणों में जो है, हमने जो मंत्रालय में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। उसके बाद कल जो घटनाक्रम हुई, उसके बाद आज हम लोग फेडरेशन की फिर बैठक रखे थे। दिन भर 4 घंटे तक बैठक चली। पूरे हमारे प्रांताध्यक्ष आए थे, 91 संगठन के हमारे सभी प्रांताध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए, पदाधिकारी। और उसमें तय किया गया कि जो आंदोलन है, यह आंदोलन जो है, हम जो 22 अगस्त को हमने घोषित किया है अनिश्चितकालीन का, इसको हम अनिश्चितकालीन आंदोलन को अंतिम अंजाम देंगे, यह निर्णय हुआ। शाम को जो है मुख्यमंत्री निवास से संदेश आया कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने आइए। हम प्रतिनिधिमंडल के साथ हम मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि वर्तमान में हम जो है 6% महंगाई भत्ता देना चाहते हैं, और ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो उस पर हमने कहा कि नहीं, इस पर हम चाहते हैं कि 12% का जो गैप है, वो उसको जो है, हमने जो फार्मूला दिया हुआ है जो मंत्रालय में बैठे अधिकारियों को, उस फार्मूले के अनुसार जो है इसमें आप निर्णय लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है प्रदेश के मुख्य सचिव से और जाके आप लोग बात कर सकते हो, इस तरह की बात उन्होंने कही। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ प्रांतीय कार्यालय में फिर से सभी प्रांताध्यक्ष लोगों के साथ अभी मीटिंग किए, और सर्वसम्मति से यही कहा गया कि हमको जो 6% का जो डीए है, यह हमको स्वीकार नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है इस पर पुनर्विचार करें। सर, एक बात जो बार बार ये कही जा रही है कि आखिरकार जब वार्ता चल रही थी तो वार्ता बिगड़ कहाँ गई? क्योंकि आप लोग लगातार सरकार के साथ, सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी थे। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला। खास करके परसों की बैठक के बारे में तो किसी को पता भी नहीं चल पाया कि आप लोगों ने चर्चा भी की है। लेकिन कल अचानक से इस पूरे मुद्दे पर को लेकर एक अलग गुट का सामने आ जाना, उनके साथ वार्ता हो जाना, क्या लग रहा है यहीं से आप लोगों के बीच में जो गतिरोध की स्थिति बनी है सरकार के साथ, यहीं से शुरू हो गई? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकृत किए थे कि आप इनसे फेडरेशन के प्रतिनिधियों से चर्चा करें, जब हमारी लगातार उनसे चर्चा हो रही थी, परसों हमारी चर्चा हुई जो सभी अधिकारियों से मंत्रालय में, तो उनको चाहिए था कि हमने आंदोलन किया था, इसलिए हमको जो है मुख्यमंत्री जी से भेंट करवाना चाहिए था। वहाँ मंत्रालय के अधिकारियों ने जो गलती की, जिन्होंने आंदोलन नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री जी से भेंट कराए, और आज जो वातावरण जो निर्मित हुई है उसके लिए दोषी जो है, कल जो नेता जो है कल मिले थे मुख्यमंत्री से, वही लोग इसके लिए दोषी हैं। अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हर एक कदम पर पूरे प्रदेश के तकरीबन 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नजर है। आपने आह्वान तो कर दिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जो आपने प्रस्तावित किया है वो प्रस्ताव अब के अनुरूप आप लोग काम करेंगे। ऐसी स्थिति में अब जो लोग उधेड़बुन की स्थिति में हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम 22 तारीख जो है काफ़ी दूर है। हमने सरकार को मौका दिया है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है और हमने जो सुझाव दिया है, अधिकारियों ने भी जो सुझाव हमको दिए थे, उस पर सरकार अमल करे और यह जो गतिरोध है उसको दूर करे। सर, आप भी वार्ता में मौजूद थे। सरकार का रुख किस तरह से लगा आपको?
सरकार का रुख, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे कहा हमने सुना, और हमारा फेडरेशन का निर्णय हमने बता दिया कि सरकार की तरफ से हमें जो बात कही गई 6% डीए का, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारा सारे प्रांत अध्यक्षों का यही निर्णय है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सर, वार्ता क्या आप लोग कुछ कोशिश और करेंगे कि सरकार से बातचीत हो या कोई ऐसा प्रतिनिधि हो जिनसे बातचीत की जाए? सरकार की तरफ से किसी से बातचीत करने की कोशिश अगला कदम के तौर पर हम लोग देखेंगे? बिल्कुल, हम सरकार से अपनी वार्ता जारी रखेंगे। हम कर्मचारी या अधिकारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसमें सरकार पुनर्विचार करके कोई सम्मानजनक हल हमारे कर्मचारी अधिकारियों को दे। तो कर्मचारियों के मुद्दे पर जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का रुख सामने आया है और तमाम लोगों ने एक सुर में जिस तरह से इस बैठक के दौरान, जो अब से कुछ देर पहले बैठक चल रही थी, अब बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरह के संदेश देने की कोशिश की गई है कि 6% का महंगाई भत्ता फिलहाल उन्हें कबूल नहीं है, अगर सरकार पुनर्विचार करती है, अगर सरकार वार्ता के लिए फिर से बुलाती है, तो फिर बातचीत के रास्ते खुलेंगे और हो सकता है जो गतिरोध की स्थिति बन रही है वो गतिरोध की स्थिति फिर जो है वो समाप्त हो। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक का यही अपडेट है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 22 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फेडरेशन अडिग है। फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी भी कायम है और 22 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेगा और उनके साथ 90 से ज्यादा संगठन खड़े होंगे। लिहाजा जिद और इस अहम की लड़ाई के बीच अंजाम क्या होता है, इस पर हर किसी की नजर होगी। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट